बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि मेंडल का जो है वो एक लॉ है, उसके बारे में बात की हुई है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलहदा हो जाना या अलग हो जाना। तो हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? द लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट द अलील ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इन सच अ वे दैट ईच गैमीट गेट वन अलील नॉट बोथ। यानी कि आपको पता है कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो सेक्सेस से प्रोड्यूस होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जब अगली जनरेशन के लिए ये मियोसिस का प्रोसेस होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो एक जो अलील होता है वो एक गैमेट में चला जाता है और उसके अलावा जो दूसरा अलील होता है वो दूसरे गैमेट के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से एक ही जीन के, यानी कि एक ही ट्रेट के, चाहे वो आँख के रंग का ट्रेट है, बालों के रंग का ट्रेट है, बॉडी की किसी और खसूसियत के हवाले से जो है वो ट्रेट है, तो उसका एक जीन उस जीन का एक अलील जो है वो एक गैमेट के अंदर चला जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे के अंदर चला जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है कि एक अलील जो है वो एनकोड करता हो ब्लैक कलर को बालों के, और दूसरा जो है वो ब्लू कलर को एनकोड करता हो, तो उसकी सेपरेशन हो जाएगी। और क्योंकि दो अलील्स जो है उनकी सेपरेशन हो रही है, तो इसी वजह से इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। यहाँ पर एनाफेज ऑफ मियोसिस का ख़ास तौर पर जिक्र है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जिक्र है। जैसे कि आपके सामने ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके पास जो है वो एक पोजीशन पे लोकेटेड होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, कि यहाँ पर एक अलील जीन का जो चाहे वो बालों के रंग का है वो एक साइड पे आ रहा होगा, एक जो है वो मेल के पास होगा और दूसरा जो होगा वो फीमेल के पास होगा। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास, हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिया है, उस पर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास दो ट्रेड्स हैं। एक ही ट्रेड है, वो कौन सा है कि वाइल्ड टाइप फ्लाइज़ हैं जिनके पास नॉर्मल विंग्स हैं, और वेस्टिजियल फ्लाइज़ हैं ऐसी वाली वेस्टिजियल विंग्स वाली जिनके अंदर नॉर्मल नहीं है, यानी कि रिड्यूस हो गए। रिड्यूस का मतलब है ख़त्म हो जाना, मतलब कम हो गए हैं। ट्रू ब्रीड है, ट्रू ब्रीड में आपके पास कुछ भी आ सकता है, यानी कि वो खालिस नस्ल, चाहे वो आपके पास कैपिटल टी की हो, चाहे वो आपके पास वीजी पॉजिटिव की है, ठीक है, या फिर आपके पास वो स्मॉल टी की है। ये जो होमोजाइगस ट्रेट्स होते हैं, या ये जो होमोजाइगस आपके पास क्या कहते हैं खसूसियात होती हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीड बोलते हैं। F1 क्रॉस में हम क्या करते हैं, दो ट्रू ब्रीड्स लेते हैं, एक वो है जो वेस्टिजियल के लिए है, दूसरी जो है वो आपके पास वाइल्ड टाइप की है। आपने करवा दिए उसके क्रॉस और F1 क्रॉस जो है वो आपके पास आ गया। अब F1 क्रॉस के बाद आपने जो रिजल्टेंट में आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपको सारे के सारे जो है वो वाइल्ड टाइप मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सबके अंदर आपको क्या नज़र आएंगे, नॉर्मल विंग्स नज़र आएंगे। फिर आप क्या करवाते हैं, आप F1 ही की जो आपको रिजल्टेंट में प्रोडक्ट मिला है आप उसका क्रॉस करवाते हैं, और F2 क्रॉस उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देखो तो ये पहले जो है वो पेरेंटल जनरेशन है, उसका जिक्र किया हुआ है कि पेरेंट्स हैं, P फॉर जो है वो पेरेंटल, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर आपके पास जो आप पहला क्रॉस करवा रहे हो वो F1 क्रॉस है, जो F1 क्रॉस के नतीजे में आएंगे चीज़ें उनको, यानी कि जो भी ट्रेड्स है, जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका हम F2 क्रॉस करवा देंगे। F1 क्रॉस का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ये लिख दिया है कि 1/4 के पास वेस्टिजियल विंग्स हैं और 3/4 के पास जो है वो वाइल्ड विंग्स हैं। अभी आप ये देखेंगे कि जो वाइल्ड विंग्स हैं उनकी रेशो फिर भी ज़्यादा है वेस्टिजियल के कंपेयर में। तो वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके पास डिसअपीयर्स इन द F1 जनरेशन बट इट रीअपीयर्स इन द F2 जनरेशन। द रेशो ऑफ वाइल्ड टाइप फ्लाइज टू वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज इन द F2 जनरेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3:1। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात बता दूं कि ये 3:1 जो है वो फिनोटिपिकली जज करते हुए हम ये रेशो बना रहे हैं। अगर हम फिनोटिपिकली मतलब कि आप देख सकते हैं ये ट्रेट्स वगैरह जो किसी जानदार के अंदर आपको विजिबल है, नज़र आ रहे हैं। तो जीनोटिपिकली क्या होता है, जीनोटिपिकली यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, यानी कि आपको ट्रेट्स प्रॉपर पता नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि वो ट्रेट होमोजाइगस का हो सकता है वो हेट्रोजाइगस का हो, तो वो फ़र्क हो सकता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस की आपको एक डेफिनेशन दी हुई है कि क्रॉस विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट रिवर्सल ऑफ द सेक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। पहले जो आप कैरेक्टर मेल के लिए ले रहे थे, अब आप उसको उठा के फीमेल के लिए ले लेंगे, तो अगर आप जेंडर्स को रिवर्स कर देंगे तो इसी को हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस बोला करते हैं। रिजल्ट्स आपके पास एक ही आएंगे। अब इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉसेस है जिसमें हमने जीन्स और अलील के बारे में बात करनी है। अलील्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स को बोलते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। एक जीन इज इक्वल्स टू 2 अलील्स, ये बात याद रहे। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? एक वो चीज़ जो दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करे या मास्क कर दे या अपने आप को ज़्यादा वाजे कर दे, उसको हम डोमिनेंट बोला करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा जो है वो टीचर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है और अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो वो डोमिनेट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द वंस जो आपके पास बस चुप करके बैठते हैं या फिर लाइक ज़्यादा कम्युनिकेशन उनका नहीं है, ठीक है, तो वो रिसेसिव की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो ज़्यादा बोल रहा होता है वो डोमिनेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो आपके पास वाइल्ड टाइप विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके पास मास्क कर रहे हैं वेस्टिजियल विंग्स को, तो वो आपके पास एक डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील, ये अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपके पास ये इसमें वही बातें हैं कि जो लेटर्स वगैरह हैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे या फिर उसके साथ हम जो है वो इसको वाजे करने के लिए पॉजिटिव का साइन लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ये लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स के हवाले से। फिनोटाइप क्या है? जो आपको फिजिकली नज़र आ रहा है, वही बात जो हमने पीछे पढ़ी है। द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन डज नॉट इंडिकेट द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमें जेनेटिक मेकअप का नहीं बता रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर होमोजाइगस ट्रेट्स हों या हो सकता है हेट्रोजाइगस कैटेगरी हो, ये हमें नहीं पता चलेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें जेनेटिक मेकअप को स्टडी करके या जीनोटाइप को स्टडी करके पता चलेगा। तो F1 generations have the same phenotype as one of the parents but they carry both dominant and recessive alleles, ठीक है। सो दे डिफर जीनोटिपिकली, दिस इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड्स, यानी कि हाइब्रिड वो है जो आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें या दो डिफरेंट ट्रेड जिसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, उसको आपने हाइब्रिड बोल दिया। दिस क्रॉस कंसर्न्स ओनली वन पेयर ऑफ जीन्स इन वन सिंगल ट्रेट, सो इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड। अब ये मोनोहाइब्रिड क्या है? आप एक कैरेक्टरिस्टिक को उठा रहे हैं, चाहे वो बालों का रंग है, आँखों का रंग है, हाइट है, कम है, ज़्यादा है, उसका ट्रेट है। तो अगर एक ही चीज़ को हम फॉलो करें, एक ही चीज़ को हम ऑब्जर्व करें या उसके बारे में कैलकुलेशन करें या फिर प्रिडिक्शन करें, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा करते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या फ़र्क होता है कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कि टॉल जो है वो हाइट ज़्यादा होने का ट्रेट है, तो अगर ये आपके पास हाइट ज़्यादा होने के लिए कैपिटल टी किससे इसको डिनोट करें, तो ये होमोजाइगस की कैटेगरी है। ये आपके पास छोटी हाइट के लिए है, स्मॉल टी, ये आपके पास क्या है? ये भी होमोजाइगस की कैटेगरी है। दे आर सेम होमो के लिए इस्तेमाल होता है, होमो जो है वो सेम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये आपके पास हेट्रोजाइगस की कैटेगरी है, यानी कि हेट्रो का मतलब होता है चेंज आ जाना, तो होमो हेट्रो का यही फ़र्क है। यहाँ पर जब हम प्यूनेट स्क्वायर को पढ़ते हैं तो फिर हम इसमें होमो और हेट्रो का मज़ीद देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। प्यूनेट स्क्वायर क्या है? अब ये जो भी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं, हम उनको कंफर्म करने के लिए प्यूनेट स्क्वायर या प्रोडिक्शन करने के लिए कि कितनी जीनोटाइपिक कैटेगरीज़ या कितने जीनोटाइपिक ट्रेट्स या फिर कितने ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या क्या जीनोटाइप आ रही है या रेशो क्या आ रही है, उसको हम स्टडी करेंगे। Punnett scale is used to predict the result of crosses. The first step is to determine the kinds of gametes. One of the two axes of the separate square is designated for each of the parent. ये जैसे आपके पास ये पूरा का पूरा Punnett scale बनाया है, ठीक है। अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पर फीमेल गैमेट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, यहाँ पर नीचे वाली साइड पे जो है वो मेल गैमेट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। दो आपके पास साइड पे जो है वो मेल आ रहे हैं और जो ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं वो फीमेल के गैमेट्स हैं। तो फीमेल के पास भी एक पॉजिटिव और एक लाइक नॉट पॉजिटिव है और दूसरा मेल के पास भी है। आपने क्या किया, मेल का एक पॉजिटिव उठाया और फीमेल के एक पॉजिटिव के साथ उठा के उसको क्रॉस करवा दिया, पॉजिटिव आ गया। फिर आपने मेल का ही वही पॉजिटिव उठाया और फीमेल के अगला जो पॉजिटिव नहीं है उसके साथ क्रॉस करवाया, तो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई है। यही सेम नीचे भी होगा और आपके पास दो, ये जो इसका रिज़ल्ट में आपको जो डाटा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 1:2:1 जो है वो आपके पास इस तरीके से डाटा या रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हाँ प्यूनेट स्क्वायर के नतीजे में आएगा। प्यूनेट स्क्वायर हमें क्या बताएगा कि जेनेटिकली यहाँ पर आपको जो है वो हेटेरोजाइगस जो है वो 2 मिल रहे हैं और 2 आपके पास 1 होमोजाइगस जो है वो मिल रहा है।
The gametes are combined in the interior of the scare. It shows the results of random fertilization. The figure indicates that F1 flies are heterozygous. F1 जो पहला आपका क्रॉस था उसमें उसके बारे में बात हो रही है. These flies have one wild type allele and one vestigial allele. ये wild type या जो one vestigial allele है ना, ये homozygous के बारे में बात किया हुआ है. ठीक है, small t या फिर capital T. लेकिन इस केस में हम जो है वो बात करते हैं VG पॉजिटिव या फिर VG सिंपली. यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों ही पॉजिटिव नहीं आएंगे तो वो होमो की कैटेगरी होगी. द टू फिनोटाइप्स ऑफ द F2 जनरेशन शोज 3:1 इन प्यूनेट स्केयर. द फिनोटिपिक रेशो एक्सप्रेसेस द रिजल्ट्स ऑफ अ क्रॉस. दिस रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द relative numbers of the progeny in each class. The Punnett scale has thus explained in another way that the F2 results in figure. F2 के रिज़ल्ट्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जो F1 क्रॉस के नतीजे में आपको जनरेशन मिली थी वो उसी को आपने फर्दर क्रॉस करवाया है. इट ऑल्सो शोज़ दैट F2 इंडिविजुअल्स में हैव वन ऑफ द 3 जीनोटाइप्स. द जीनोटिपिक रेशो एक्सप्रेसेस द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉस अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव नंबर्स ऑफ द प्रोजेनी इन ईच जीनोटिपिक कैटेगरी. अब वही चीज़ जो मैंने पीछे लिखी है 1:2:1 वो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा क्लियर करके लिख दी है कि दीज आर, एक आपके पास VG पॉजिटिव आया है, बाकी दो आपके पास VG पॉजिटिव और VG जिसके साथ पॉजिटिव साइन नहीं है यानी कि वेस्टिजियल है वो आया है, और बाकी जो लास्ट में आपके पास रह गया है वो सिंपली VG है. ठीक है, यानी कि दो ये भी लास्ट वाला जो है वो आपके पास होमोजाइगस की कैटेगरी है. सो दैट्स ऑल. यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है.